चुनावी सरगर्मियां पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव में हर पार्टी के टिकटार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी और इसी वजह से इस बार रूठने मनाने के मामले ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंद्री विधानसभा से जहां कर्णदेव काम्बोज ने टिकट की जो आस लगाई थी, लेकिन उन्हें टिकट वहां से नहीं मिली। उसके बाद उनकी नाराज़गी सामने आई थी। उन्होंने तो टिकटार्थी को, जिनको टिकट मिले, उनको गद्दार तक कह दिया था। इस प्रकार के मामले सामने आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री उन्हें मनाने पहुंचे थे। देर रात मेयर रेणुबाला गुप्ता हैं जो उनको मनाने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वहीं अब जो कई नेताओं की नाराज़गी सामने आ रही है। वहीं विजय वेदपाल जी के निवास स्थान पर भी आज उनके समर्थक पहुंचे थे, क्योंकि वो इस बात को लेकर अताहत हैं कि उनको टिकट नहीं दी गई और इसी को लेकर मंथन है वो यहाँ पर किया गया। हर नेता का समर्थक चाहता है कि उसके नेता को टिकट मिले और इसी को लेकर सभी समर्थक अपने नेताओं से गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पार्टी बदलिए, पार्टी में रहिए, अलग अलग व्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं। विजय वेदपाल जी हमारे साथ मौजूद है। विजय वेदपाल जी, क्या कहेंगे, आज कार्यकर्ताओं ने क्यों मीटिंग बुलाई आपके निवास स्थान पर? आज हमारी कार्यकर्ताओं की नहीं, कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमारे सैकड़ों साथी आए हुए थे। सब ने अपने अपने व्यूज़ रखे और उनके अंदर इस बात को लेकर नाराज़गी थी कि उनकी जन भावनाओं को, उनकी मेहनत को, उनके काम को तवज्जो नहीं दी गई और उनका मनोबल टूटा और उनमें रोष था। इस विषय को लेकर चिंतन मंथन किया गया। मैं दिल्ली में था कई दिनों से, तो उनके फ़ोन आ रहे थे बार बार कि आओ एक बैठक करेंगे। तो उस विषय को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों पर और भावी रणनीति पर चर्चा की गई। सभी साथियों ने खुले मन से लोकतांत्रिक तरीके से अपने अपने विचार दिए गए, सबको सुना और समझा गया। उसके बाद कोर कमेटी ने ये फैसला किया कि 21 सदस्यीय एक कमेटी बनाई जाए, जो इस सारे विषय के ऊपर सबकी भावनाओं को समझते हुए एक सर्वसम्मति और एक सहमति बनाकर निर्णय लेगी। विजय जी, क्या लगता है, क्योंकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है उन्होंने मेरिट के आधार पर टिकटें बांटी है, आप अपने आप को मेरिट के आधार पर कहाँ मानते हैं? मेरिट के आधार पर ही मैं अपने आप को नंबर 1 पर मानता हूँ और आज भी जनता के दिलों में नंबर 1 हूँ। इसका कारण ये रहा, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे खेलों का क्षेत्र हो, हर एक में मैं अव्वल रहा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा, 85 कॉलेजेस का चैम्पियन रहा और उसके बाद सभी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा रहा। आर्य समाज हमारी रगों में है। सर्वजातीय महासभा का भी प्रधान हूँ, शिक्षण संस्थाओं का भी हूँ। तो सभी संस्थाओं के अंदर एक ये भावना थी कि अगर विजय पाल को मिलती है तो हम सब लोग दिल जान से मेहनत करेंगे और फर्स्ट डे से ही जो सीट थी वो विनिंग मानी जाती। इस बात को लेकर सभी साथियों में भी था, जनता की भी आवाज़ थी और मेरे परम पूज्य पिताजी चौधरी वेदपाल जी, जिन्होंने इस इलाके के अंदर काम किया और जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर बरादरी, हर समुदाय के लोगों के काम किए। आज यहाँ भी आप देखोगे कि चाहे तोकीर हुसैन है, चाहे आर्य समाज के हैं, चाहे सिख बरादरी से है और हर समुदाय से, इवन कश्यप समुदाय का प्रधान जो ताराचंद कश्यप है और सोनू कश्यप है, तो सब लोग, शेर सिंह है कश्यप बलड़ी से, सब समुदाय, सब वर्गों के लोग आज हमारे साथ खड़े हैं और हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं और सबके में नाराज़गी है। इंद्री से आप टिकट मांग रहे हैं, वहाँ से कई जो टिकटार्थी हैं भाजपा के, आप अपने आप को नंबर 1 पर कह रहे हैं। कर्णदेव काम्बोज भी कह रहे हैं कि उनको वहाँ से टिकट दी जाए। टिकट तो एक को मिलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलती है। मेरा नाम भी जो सर्वे रिपोर्ट थी और अन्य रिपोर्टों के अंदर ऊपर तक गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नए चेहरों को आगे लाएंगे, उनको तवज्जो दी जाएगी और पार्टी की एक पॉलिसी ये भी रही कि जो वरिष्ठ लोग हैं, 74-75 साल के हो गए, उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी जाए। चुनाव के मैदान में नए युवा चेहरों को आगे रखा जाए। इसके अलावा एक मुद्दा इंद्री हलके के अंदर यह भी काफ़ी दिनों से चल रहा है कि अपनी चौधर अपना इलाका, यानी बाहर के उम्मीदवार को, चाहे वो किसी पार्टी को हो, उसका साथ नहीं देंगे। MS निर्मल जी और कई साथी, कई सरपंच इसी मुद्दे को लेकर कई साल से लोगों के बीच में है और राम कुमार कश्यप जी के साथ मेरे ज़्यादा संबंध तो कभी रहे नहीं ना। हमने तो एक उनको वरिष्ठ होने के नाते आदर की दृष्टि से ही देखा
लेकिन वो उगाड़ा गांव से हैं और बाहर के व्यक्ति हैं, ऐसा इंद्री हलके की जनता भी आज मान और महसूस रही है। आपको अगर कोई बड़े नेता आते हैं, मनाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, क्या आप रामकुमार कश्यप का साथ देंगे? अगर परिवार के लोग, क्योंकि पार्टी और कोर कमेटी एक तरह का परिवार होता है और परिवार में नाराज़गी भी होती है और मनाए भी जाते हैं, पर हमने जो फैसला रखा है, ये हमारी कोर कमेटी ने जो एक कमेटी गठित की है 21 सदस्य, उसमें अगर कोई इस तरह की बात आई तो उस पर भी विचार विमर्श करके फैसला किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ विजय वेदपाल, जिन्होंने कहा, भाजपा नेता हैं, कि टिकट को लेकर उनकी जो कमेटी है 21 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है और 11 तारीख को वो निर्णय लेंगे 10 बजे तक। उसके बाद जो निर्णय लेंगे कि उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना है या पार्टी का साथ देना है। तो कहीं ना कहीं अब जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं दबाव भी बनाते हुए नज़र जरूर आ रहे हैं सरकार पर, अपनी पार्टियों पर, कि उनको टिकट दी जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि टिकटों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, जो रूठे हैं उनको मनाया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि चुनावी सरगर्मियों में कौन नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, कौन नेता अपने जो पार्टी के टिकटार्थी हैं उनका साथ देता है। करनाल से विकास महिला, प्रो हरियाणा टीवी।